नमस्कार छात्रों, कक्षा 1 विषय हिंदी। आज हम आगे के कुछ एमसीक्यू है इसके बारे में सीखेंगे। पहला एमसीक्यू आज हम देखते हैं, दिए गए वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर कौन सा वर्ण है? त वर्ण। त वर्ण के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कौन सा है वो हमें पहचानना है। ऑप्शन ए के अंदर है TA और ऑप्शन बी में है THA। इन दोनों में से त के लिए सही अल्फ़ाबेट कौन सा है? TA यानी त। फिर दिए गए वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? वर्ण है थ, थर्मस का थ, तो उसके लिए THA या DHA। इन दोनों में से कौन सा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट थ के लिए आता है? तो THA। आगे का वर्ण है द, दरवाजे का द। उसके लिए ऑप्शन ए में है DA और ऑप्शन बी में है TA। तो द के लिए क्या आएगा अल्फ़ाबेट? DA। धनुष का द, इसके लिए अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट DA या फिर DHA। तो कौन सा सही है? DHA यानी द, धनुष का द। फिर ध के बाद है न। न के अंदर ऑप्शन ए HA और ऑप्शन बी NA। तो न के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट हमने सीखा था? NA। न के बाद है प। प के लिए PA या VA। तो प के लिए PA, ये सही अल्फ़ाबेट है। तो इसके लिए आप अपनी किताब के पहले ही फर्स्ट पेज पे देखना, पूरी वर्णमाला है, उसमें हिंदी वर्ण है, साथ में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट भी है। उसके लिए क्या है, कैसे लिखते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी MCQ के उत्तर आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। आगे का MCQ है जिसमें अंग्रेजी में आपको फ के लिए पहचानना है कि फ को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कौन सा है। ऑप्शन ए FA और ऑप्शन बी PA। दो में से कौन सा सही ऑप्शन है फ के लिए? तो FA यानी फ। आगे का MCQ जिसमें ब के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आपको पहचानना है। इसमें BHA और बी में है BA। तो ब के लिए इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ब यानी BA यानी ब। इसके बाद है भ। भ के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट MA और ऑप्शन बी में है BHA। तो भ के लिए सही अल्फ़ाबेट है BHA। इसके बाद है म। म के लिए ऑप्शन ए में है NA और ऑप्शन बी में है MA। तो म के लिए सही अल्फ़ाबेट कौन सा है? मगर का म, तो उसके लिए है MA। म के बाद आता है य। य के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं य को? ऑप्शन ए VA या ऑप्शन बी YA। तो य के लिए YA। आगे है र।
रथ का र, रजाई का र। तो उसके लिए ऑप्शन ए में है एल ए और ऑप्शन बी में है आर ए। तो र में इन दोनों में से कौन सा सही है? आर ए, र। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे का प्रश्न है, दिए गए वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? यानी कि व के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट आपको पहचानना है। बी ए या वी ए, दोनों में से कौन सा सही है? तो वी ए। आगे है, बीच का वर्ण लिखो। बीच का वर्ण लिखना है। यहाँ पर वर्ण है त खाली जगह द। त और द इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ण आता है वो हमें लिखना है। ऑप्शन ए में ब और ऑप्शन बी में थ। तो दोनों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो त और द के बीच में आता है? तो थ। त थ द। यहाँ पर बीच का वर्ण लिखना है हमें। आगे है, बीच का वर्ण लिखो। थ खाली जगह द। थ और द के बीच क्या आता है? द आता है या फिर न आता है? तो द। थ द द। आगे है, द खाली जगह न। द और न के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी थ। दोनों में से कौन सा वर्ण है जो द और न के बीच में आता है? तो द। द द न। आगे है, द खाली जगह प। यहाँ पर द और प के बीच का वर्ण हमें लिखना है, जिसमें दो वर्ण है। ऑप्शन ए में न, ऑप्शन बी में फ। दोनों में से कौन सा वर्ण है जो द और प के बीच में आता है? तो न। द न प। आगे है, न खाली जगह फ। न और फ के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन ए में प, बी में द। इन दोनों में से कौन सा वर्ण है? न प फ। तो इस तरह से न और फ के बीच में प वर्ण आएगा। बीच का वर्ण लिखो। प खाली जगह ब। प और ब के बीच क्या आता है? न या फ? तो प और ब के बीच में आता है फ। प फ ब। आगे का प्रश्न है, फ और खाली जगह ब। फ और ब के बीच का वर्ण हमें लिखना है ब या प। तो फ और ब के बीच में आता है ब। जैसे फ ब भ। आगे है, ब खाली जगह म। ब और म के बीच का वर्ण हमें पहचानना है। ऑप्शन ए में है ब, बी में है य। इन दो वर्णों में से कौन सा वर्ण आएगा? ब। ब ब और म। इस तरह से तीन वर्ण बनेंगे। बीच का वर्ण लिखो। ब खाली जगह य। ब और य के बीच का वर्ण हमें लिखना है। इनमें कौन सा वर्ण आएगा? ऑप्शन ए में म, बी में र।
दोनों में से कौन सा वर्ण है? म। भ म य। बीच का वर्ण म, खाली जगह र। तो उसमें क्या आएगा? ल या य, दो में से कौन सा वर्ण आएगा? य। म य र। बीच का वर्ण लिखो, इसमें है य, खाली जगह ल। य और ल के बीच कौन सा वर्ण आएगा? प आएगा या फिर र आएगा? तो र। य र ल। यहाँ पर है र, खाली जगह व। इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ण आएगा? भ या ब। बी के अंदर है ल। भ आएगा या ल आएगा? तो ल। र ल व। तो इस तरह से बीच के वर्ण को लेकर भी एमसीक्यू बनते हैं। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू हमने सीखे हैं उन सब की आपको अच्छे से चर्चा कर सीखना है, रीडिंग करना है। इसके साथ इसकी एक पीडीएफ भी होगी, इसमें से भी आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके आगे के भी कुछ एमसीक्यू है बाकी जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इसे एक बार फिर से आप अच्छे से देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।